क्या करें, रिवीजन कैसे करें। देखो भाई, आधे से ज्यादा लोग रिवीजन का मतलब क्या समझते हैं कि रिवीजन को मतलब दोबारा पढ़ना, दोबारा समझना। पर इस रिवीजन का कोई खास मतलब नहीं है। रिवीजन का मतलब जो एक्चुअली में है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। है आप में जोश, है ताकत, है हिम्मत, है कुछ करना चाहते हैं ना, ठीक है, तब आपके लिए साहब जो मैं सजेशन दे रहा हूँ उसे खूब आराम से सुनिए और फॉलो करिए। कसम खुदा की बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप सक्सेस होंगे और कहीं ना कहीं ढंग के पोस्ट पहुंचेंगे, तब आप मुझसे आप याद करेंगे। देखो, रिवीजन, रिवीजन का मतलब होता है री माने दोबारा, रिवीजन माने देखना। जैसे टेलीविजन, विजन माने देखना होता है, टेली माने दूर, दूरदर्शन इसे बोलते हैं ना, दूर का देखना। तो ऐसे रिवीजन का मतलब होता है दोबारा देखना, समझा रिवीजन का मतलब, ठीक है। देखो 99% लोगों को पता ही नहीं है कि रिवीजन कैसे किया जाता है। मैं बार बार जो साहब आपको बोलता हूँ क्लास में कि जो मैं पढ़ाता हूँ तो पॉइंट आप पता तो बच्चा कहाँ कहाँ गलती करता है, इसीलिए मैं आपको जब क्लास लेता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको बताता रहता हूँ ना। तो इसीलिए कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में सारा कुछ बता दूंगा, भाई एक दिन में सारा ज्ञान मैं देने वाला नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है आपको बीच बीच में ना वो ग्लूकॉन डी पिलाता रहता हूँ, ठीक है। विटामिन की जरूरत पर डे होती है ना एक दिन में। देखो अगर हम बात करें रिवीजन का, आधे से अच्छे बता रहा हूँ, आधे से लोग पता ही नहीं है, ठीक, रिवीजन कैसे किया जाता है। ठीक, देखो आप किसी चीज को, जैसे मैं पढ़ा दे रहा हूँ कोई भी चीज, अगर मैं आज पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक, कोई भी चीज अगर मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कंफर्म है कि आप जब अगले दिन मिलेंगे तो 82% भाग भूल जाते हैं। 82% भाग क्या होता है, भूल जाते हैं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं ना, वो अगले दिन उतना याद नहीं रहता, रहता है नहीं रहता है, 82% भाग भूल जाता है। कौन कहता है, हमारी रिसर्च कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, रिसर्च कह रही है, समझे बात। रिसर्च बोलता है कि आप 82% पार्ट क्या होता है, भूल जाता है ना। फिल्म देखिए, लेकिन जब फिल्म आप दोबारा देखते तो आपको धीरे 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 सारी चीजें याद आने लगती है। ऐसे सब हमारे पढ़ाई के साथ भी होता है। क्या होता है, पढ़ाई के साथ भी तो ऐसा होता है ना, जब हम दोबारा देखने तो अरे यार ये तो है, ये तो है, ये तो है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें याद नहीं रहता। तो यही दिक्कत है ना कि रिवीजन कैसे करें। मैं बार बार कहता हूँ 10 चैप्टर को पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, एक चैप्टर को पढ़िए और मल्टीपल रिवीजन करिए। क्या करिए, मल्टीपल रिवीजन। जो बड़े बड़े लोग गलती करते हैं, कम पढ़िए मल्टीपल रिवीजन करिए, ज्यादा पढ़िए रिवीजन मत करिए, उससे अच्छा है कम पढ़िए और मल्टीपल रिवीजन करिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता रहा हूं जितना आज पढ़े हैं, कल अगर 24 घंटे बाद में 82% भाग भूल जाते हैं, तो याद रखने का बेसिक तरीका यही है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे याद रखेंगे ना। उसके अगले दिन आपको सिर्फ 24% याद रहता है, 48 घंटे बाद कितना याद रहता है, 24 घंटे बाद। तो इसीलिए आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। यस या नो, यस या नो, यस, यस है ना, तो फिर हाँ कि ना, हाँ, ठीक, समझ में बात, 24%, ठीक, हाँ, हाँ बता रहा हूं। जैसे आपके पास साहब दो टाइप का सब्जेक्ट होता है ना, एक होता है साहब थियरी सब्जेक्ट, एक होता है न्यूमेरिकल ना, थियरी बेस्ड सब्जेक्ट होता है और न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट होता है। न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट में जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री का कुछ पार्ट हो गया, और ऐसे कॉमर्स में हो ना, कॉमर्स में हो जाते हैं कुछ पार्ट, और ऐसे हो गया। लेकिन थियरी क्या है, 90%, जैसे आर्ट सब्जेक्ट हो गए, बायोलॉजी का चैप्टर हो गया, ठीक, तो ये सब हमारा हो गया, ठीक है। दोनों को हमारी बात देखेंगे। देखो जो मल्टीपल रिवीजन करने के तरीके हैं, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, ऐसा छोड़ने वाला नहीं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म रिवीजन और एक होता है लॉन्ग टर्म रिवीजन, ठीक। शॉर्ट टर्म रिवीजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिवीजन, शॉर्ट टर्म रिवीजन आपको पर डे करनी है। अगर आप 10th और 12th में है तो काफी नजदीक ना, अगर आप 11th या 12th में है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सॉरी 9th और 11th में, तो आपके पास अभी भी समय है ना। अगर देखो पढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ाना चाहते तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जैसे जब एक टीचर जाता है दूसरे टीचर के आने में कितने मिनट का गैप रहता है, 15 मिनट का गैप रहता है। तो जितना टीचर ने साहब 1-1.5 घंटे में पढ़ाया हुआ आपको ना, 1 आवर, ठीक,
ना, या 40 मिनट में जितना आपको पढ़ा दे रहे हैं, उसको उनके जाने के बाद 10 मिनट तक क्या करिए, देखिए उन्होंने आज क्या क्या पढ़ाया। अब जो अगला टीचर आने वाला हो अगले सब्जेक्ट का, उसका देख लीजिए उन्होंने कल क्या क्या पढ़ाया हुआ था। यही आपका बेस्ट रिवीजन है। इससे बढ़िया रिवीजन दुनिया का कोई नहीं है। एक इसके बाद है, एक इसके बाद है, वो इससे भी बढ़िया बता रहा हूं। पहले वही बता देता, पागल है क्या तू? ये भी ठीक, पहले सुन तो साले, समझ में। शॉर्ट रिवीजन टीचर के जाने के बाद 10 मिनट देख लीजिए, उसके बाद ठीक टीचर जो आ रहा है उसका देख लीजिए, तो ऐसे 2 बार हो जाएगा। जैसे मैं आने वाला हूं, ठीक, तो मेरा पहले देख लीजिए ना उन्होंने कल क्या क्या पढ़ाया था। देखिए अब मैं जब पढ़ा के चला जाऊं तो मेरे जाने के बाद देख लीजिए उन्होंने क्या क्या पढ़ाया है। फिर अगला टीचर जो आने वाला है, ठीक, उसका देख लीजिए। तो जब आप देखेंगे 60 टर्म रिवीजन है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट रिवीजन है। इससे भी बेस्ट रिवीजन है ना, इसे बेस्ट 2 मान लेते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक, समझेगा। लॉन्ग टर्म रिवीजन माने क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिवीजन जैसे वीक पे कर दिए ना, देखो भाई मुझे इंग्लिश कम आती है, यू नो अबाउट इट। ठीक, तो वीक हफ्ते में जो आपको संडे मिलता है, संडे माने यहाँ आप फंडे ले लेते हैं। जब तक आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं साहब, दिल का दरवाजा और घर का दरवाजा या कमरे का दरवाजा बंद रखिए। यस सर, दिल का दरवाजा और कमरे का दरवाजा बंद रखिए। संडे को फंडे मत बनाइए साहब। उस लॉन्ग टर्म में जितना आपने हफ्ते भर में पढ़ा है, पेज पलटते रहेंगे, आपको धीरे धीरे याद आने लगा। बहुत मर मिट के नहीं पढ़ना है, पूरा वीडियो देखेंगे। अभी मैं और बताऊंगा, ठीक, कहाँ कहाँ गलती आपसे होती है, समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म हफ्ते में, फिर मंथ में कभी छुट्टी आपको मिले, बड़ी छुट्टी ना, मंथ में आप रिवीजन कर लीजिए। जब तक साहब रिवीजन नहीं करेंगे, आप कितना भी पढ़ लेंगे, फर्स्ट टाइम याद होने वाला नहीं है। देश भर का कचरा दिमाग में है ना, यार आलिया भट्टी की शादी हो गई, कियारा आडवाणी की शादी हो गई, इनकी शादी हो गई, उनकी शादी हो गई, बट अभी श्रद्धा कपूर बची हुई है। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये है नहीं है, नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहिए। समझ रहे हो। अब देखो ये हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दूसरी बात देखो, मैं एक बात और बताता हूं, जैसे कुछ चैप्टर आपका जैसे 12th वाले में कह रहे सर मेरा 11th खराब हो गया, इसलिए बार बार आपसे कहता हूं 11th को किसी भी कीमत पे खराब मत करिए। जो सीरियस बच्चा होता है वो कभी भी खराब नहीं करता। जब आप 10th से 11th में आते हैं, 11th को 10th समझेगा, अरे ऐसा मत करना, मिस्टेक हो जाएगा। जो 11th में है साहब बार बार, अच्छा इतने दिन तो पढ़ चुके, समझ में नहीं आ गया होगा। 11 10 से 100 टाइम ज्यादा है सिलेबस उसका ना, 11 का सिलेबस क्या है, 100 टाइम ज्यादा है। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ साहब 11 को सीरियसली लीजिए, हल्के में नहीं बाबू, पेट देगा आपको, समझ में। अब क्या करेंगे आप, अरे नहीं जी, हाँ पहले सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेवकूफ हो गया तुम, क्या बात कर रहे। अब ध्यान सुनो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जब टेस्ट दिया जाए, जब आपको टेस्ट लिया जाता है 15 दिन पे या मंथ पे या हफ्ते में लिया जाता है, तो आप टेस्ट देने जाएंगे। बेवकूफ तो हो नहीं, बिना पढ़े चले जाओगे, 2-4 होंगे बिना पढ़े चले जाएंगे, उन्हें भाई से क्या करना, गैंगस्टर बनना है ये सब ना, अलग बात। ध्यान सुनिए, अगर आपको पढ़ना है एम्स में, IIT क्रैक करनी है ना, दोनों में, नीट या UPSC UTC कुछ लोगों को क्रैक करना है, तो मेरी बात ध्यान सुनिए, आपको टेस्ट देना मांगता है, टेस्ट दीजिए किसी भी कीमत पर, और पढ़ कर दीजिए। ये नहीं करे यार बोर्ड के पास होने क्या मतलब, नहीं, ऐसा नहीं जाना आपको। जब भी एग्जाम दीजिए ये मानिए कि साहब मेरा सबसे बेस्ट अप्रोच होना चाहिए इसमें, और ये मेरा साहब फाइनल एग्जाम है, तब तो आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे ना। जो आपकी दीदी है ना 12th पास आउट में, तो इसलिए मैं बात कर, देखो पूरा टेस्ट दे दी थी और जान लगा दी थी, तो इसलिए आपसे कहता हूँ, समझिएगा। तो टेस्ट आप दीजिए। देखो हाँ ये भी है कि बेस्ट जो तरीका है वो PYQ है एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। क्या है, PYQ और मॉक टेस्ट दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड है रिवीजन का, PYQ। और इससे पता चलता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं।
ठीक है। तुम्हारा पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट भी होना चाहिए, इसीलिए आपसे कहते हो कोई टेस्ट मत छोड़िए। अगर आप घर पे हैं तो घर पे साहब पीवाईक्यू, तो आपका साहब ना एक होता रहेगा फिल्टर, हमने ये पढ़ा था, 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 पीवाईक्यू से होता रहेगा। सब सही है ना, करा सब सही है, सब सही है। पीवाईक्यू पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाता है। तो पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक। और चौथी बात मैं बता दे रहा हूं, चौथी बात, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को ना, किसी भी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़िए तो उंगली रख रख के पढ़िए, क्योंकि जब आप उंगली नहीं रखते हैं तो माइंड और आई दोनों एक साथ फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उंगली रखते हैं, उंगली रखते हैं और उंगली रखते हैं तब आप पढ़ते हैं, तो आपका ना लगभग 95% ब्रेन क्या करता है, वर्कआउट करता है, काम करता है, तो आपको याद रखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ कुछ मेरी बात चमकी, झलका, अबे यार चमका, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप मेरी बात मान रहे हैं, तो 21 दिन तक ये चैलेंज लीजिए कि ये आपको करना है साहब, ठीक है। ठीक, उंगली तक रख कर पड़िए साहब, कुछ दिन बाद आपको साहब देखेंगे, दिखने लगेगा आपको, ठीक है। बिना इससे होने वाला नहीं है, ये है साहब। हाँ, और ये बात, मल्टीपल रिवीजन जब तक नहीं करेंगे साहब नहीं आएगा, सीधी बात हो बकवास। मुझे देखो, मैं सीधी बात करता हूं, मैं आपको झूठ का मीठा रस नहीं पिलाऊंगा, जब भी पिलाऊंगा सच का कड़वा रस पिलाऊंगा, भले आपको बुरा लग रहा हो। इसमें ना ऐसे देखो, भले आपको बुरा लग जाए साहब, मुझे मंजूर है। ये आपको कब पता चलेगा, 4-5 साल बाद, जब आप सब पढ़ के निकल जाएंगे, दुनिया में ना छाने लगेंगे, कमाने लगेंगे, तब मुझे याद करेंगे साहब एक टीचर था, सांवला सा था, ऐसे करता था, मुझे साहब डांटता था, जो बीच बीच में साहब हम लोग मोटिवेट करता था, और यार गोरा हो गया। हैंडसम, थैंक यू यार, चलो किसी को तो हैंडसम लगा, तुम सुनो यार। तो ये भी हमारा साहब एक ना मेथड है, बेस्ट मेथड, समझ में यार रिवीजन कैसे करना है, ठीक। और एक बात, चलते चलते 21 दिन का चैलेंज ले रहे हैं आप लोग तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और लाइक कर देना यार। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। अब चलते हैं साहब, जो हाँ टॉपरों के साथ क्या गलती होती है, देखो ऐसा नहीं, जैसे जो 90% पाते हैं या 90% जो 80%, ऐसा नहीं कि 80% वाले इससे तेज नहीं है, बड़ी गलती क्या करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करता। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक। और मैं बार बार कहता हूं, एक पेन आपके हाथ में सेट होना चाहिए। जैसे आप साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल अपनी साइकिल रहती तो आपके हाथ में सेट रहे, जैसे मन घुमा दीजिए यो 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 ना, दूसरी साइकिल रहेगी वो अपने हाथ में सेट नहीं होती, कुछ 2-3 दिन चलाने के बाद तब जाके आपके हाथ में सेट होती है। बच्चे क्या करते करते जब एग्जाम देने जाते हैं बोर्ड का, तो क्या करते हैं, वो सब अपना नया ले लेते हैं, तो ये ना पेन लेते हैं, तो वहां जाकर सेट नहीं होता, जिससे वो उनकी राइटिंग वाइटिंग उतनी अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए और खूब करनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप सबको है कसम, मानेंगे मेरी बात। अब समझ में रिवीजन कैसे करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, तब क्या करें, और कोई चैप्टर कह रहे हैं कि साहब अगर कोई चैप्टर छोड़ जाए तो क्या करें। अब ध्यान सुनिए, अगर कोई आप, जैसे आप 12th में है, 11 ढंग से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो एक एक चैप्टर पर, जैसे 12th का एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो 11 का एक चैप्टर उठा लीजिए, उसी साथ स्लो स्लो पढ़ते रहिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपने सोच लिया कि 7 दिन में एक चैप्टर खत्म होना चाहिए, तो डेडलाइन मान लीजिए कि 7 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, 8वां दिन नहीं होना चाहिए। अगर 8वां दिन हो रहा है, इसका मतलब आप अपने गोल से, आप अपने ट्रैक से, आप अपने अटैक से हट रहे हैं धीरे धीरे। जान लीजिए, जितना लेट करेंगे साहब वो उतना आप पे हावी होता जाएगा। वो सिलेबस है, वो साहब आपका सब्जेक्ट है, आपको उस पर हावी होना है, वो आप पर हावी नहीं होना चाहिए। अगर उसने आप पर हावी हो गया तो कसम से बता रहा हूं, ढंग के कॉलेज में आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जो सपना है वो अपना नहीं होगा, किसी और का सपना सपना हो जाएगा। समझे, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं बाबू, सही बता रहा हूं, ठीक है। समझे बात, तो वो डेडलाइन होनी चाहिए
ठीक। हाँ, इसीलिए आपको संडे की छुट्टी दी जाती है ताकि ना कीजिए, समझे बात। हाँ, जैसे मौका मिले पढ़िए, अगर सब पढ़िए 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 पढ़िए। आप एक्टर तो है नहीं कि शाहरुख खान के यहाँ पैदा हुए हैं ना, समझे बात, कि सीधे एक्टर बन जाओगे। क्रिकेटर तो है नहीं अर्जुन तेंदुलकर की तरफ फ्लॉप हो जाओगे ना। देख लो भाई साहब, किस्मत से लोग क्या उठ सकते हैं, अभिषेक बच्चन उठ सकते हैं, जबकि मेहनत से अमिताभ बच्चन। तो आप सोच लीजिए साहब, आपको अमिताभ बच्चन बनना है कि अभिषेक बच्चन, फैसला आपके हाथ।